दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे। आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों आज की जो सच घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको सुनने के बाद आप सोचेंगे कि ऐसी घटनाएं शायद आपने भी एक दो बार सुनी होंगी कि देवर भाभी के पवित्र रिश्ते को किस तरीके से लोग अपनी जो पर्सनल विलिंग्स होती हैं, पर्सनल विशिंग्स होती हैं, उसकी ख्वाहिशों की वजह से लोग इस तरीके की सिचुएशन में डाल देते हैं कि देवर भाभी का पवित्र रिश्ता भी गंदा हो जाता है। दरअसल दोस्तों ऐसी घटनाएं नॉर्मल समाज में कई बार पकड़ी जाती हैं, लेकिन आज की जो सच घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इस तरीके की घटना है कि जो इन सब मामलों से उठ के काफ़ी आगे तक चली गई। और ऐसी घटनाएं शायद ही कभी कभी रूप लेती हैं। दरअसल दोस्तों ये घटना जो है ये राजस्थान के सीकर की है। सीकर में एक देवर जो और भाभी जो होते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक मुकेश नाम का आदमी है। मुकेश की जो शादी है आज के 10 साल पहले सन 2012 के लास्ट में हुई थी और इस समय 2022 चल रहा है। इसकी जो वाइफ है उसका नाम है सुजाता। सुजाता और मुकेश की शादी बड़े धूमधाम से 10 साल पहले हुई। अब इनके दो बच्चे भी हैं। लेकिन मामले में नया मोड़ आता है। मुकेश की जो वाइफ है उसका जो लगाव है, उसकी जो नज़दीकी है मुकेश के सगे चचेरे भाई के साथ जिसका नाम महिपाल है, उसके साथ उसकी दोस्ती हो जाती है, उसके साथ उसका प्रेम संबंध बन जाता है। और सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि जब भी मुकेश काम की तलाश में बाहर जाता, काम करने के लिए बाहर जाता, महिपाल मौका पाते ही घर में घुस जाता, उस कमरे में घुस जाता और दोनों अपने तरीके से टाइम को स्पेंड करते थे। और ये घटना जब घर में होती है, इस तरीके की चीज़ें जब घर में घटित होती हैं, तो कहीं ना कहीं कभी न कभी किसी न किसी की निगाह पड़ती ज़रूर है, चाहे आप कितनी भी ज़्यादा छिपाने की कोशिश करें। और यही वाकया होता है मुकेश और सुजाता की लाइफ में। जब भी महिपाल इसके कमरे में प्रवेश करता तो कई बार लोगों की निगाह पड़ गई थी कि महिपाल ऐसा क्या करता है कि घर में जाता है और कमरा अंदर से बंद हो जाता है और इस तरीके के मामले को अंजाम दिया जाता है। दरअसल मुकेश चाह के भी इन चीज़ों को नोटिस करने की कोशिश करता है, लेकिन नोटिस नहीं कर पाता है। अब मैं आपको इस घटना के आगे जो कुछ भी होता है उसके पूरी कवरेज के लिए आगे ले चलता हूँ। दरअसल पुलिस ने नोटिस किया कि पुलिस को लगभग 10 दिन पहले गांव के ही एक एरिया में, एक कुएं में एक बेजान शरीर मिलता है। जब पुलिस ने उस शरीर को निकाला तो देखा उसमें जान नहीं थी, उसकी ज़िंदगी जा चुकी थी। और इस घटना के पीछे जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की तो पुलिस के भी होश उड़ गए। गांव वाले सोचने पे विवश हैं कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। लेकिन जब पता चला, पुलिस ने अपने तरीके से इन चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन की, तो गांव वालों ने, घर वालों ने बताया कि महिपाल का इसमें हाथ ज़रूर है, क्योंकि महिपाल और मुकेश में कई बार झड़प भी हो गई थी। और सुजाता और महिपाल के रिश्तों की वजह से मुकेश ने कई बार संतोष की पिटाई भी कर दी थी। दोनों में बातचीत भी हो चुकी थी कई बार इस तरीके की सीरियस बेसिस पे। और इस तरीके से महिपाल और सुजाता दोनों ही संतोष से क्षुब्ध होने लग गया। और इस जो सुजाता है, जो मुकेश की वाइफ है, उसने अपने सास ससुर को खुलेआम में बोल रखा था कि जब भी मौका मिलेगा मैं तुम्हारे बेटे को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से हटा दूंगी। बूढ़े माँ बाप क्या करते, उन्होंने बहू के सामने हाथ जोड़ा, बोला कि बेटा ऐसा कुछ मत करना, आपस में बात करके मामले को सॉर्ट आउट करो। लेकिन बात नहीं बनती है और मौका मिलते ही सुजाता ने महिपाल को इन्फ्लुएंस किया कि इस तरीके की चीज़ों को अंजाम दो कि लोगों को पता भी न चले। और एक दिन क्या होता है, महिपाल जो होता है अपनी मौसी के लड़के की हेल्प लेता है जिसका नाम रंजीत है। रंजीत की मुकेश से काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और महिपाल ने इस चीज़ का बहुत अच्छे से यूज़ किया, बहुत अच्छे तरीके से इसको यूटिलाइज़ किया। रंजीत बीच में आ जाए। रंजीत ने मुकेश को एक सुनसान जगह पे बुलाया, थोड़ा जंगल टाइप की जगह है वहाँ पे एक कुआं है, अच्छा खासा पानी उसमें। उसको बुला के नशे में जब वो था, उसको उस कुएं में डाल दिया जाता है और मुकेश इस दुनिया से हमेशा के लिए चला जाता है। जब मुकेश वहाँ पे उसकी जान चली जाती है, लोग वहाँ से चले जाते हैं। जब पुलिस को पता चला, पुलिस ने महिपाल को अरेस्ट किया और अपने तरीके से पूछताछ करने की कोशिश की। तो महिपाल पहले तो अवॉइड करता है, नहीं बताता है, बातों को छुपाता है। लेकिन जब पुलिस अपनी पुलिसियागिरी हरकत पे आती है तो महिपाल सब कुछ बताता चला जाता है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। ऊपरी बात यह है कि जिस मौसी के लड़के रंजीत को इन्होंने इन्वॉल्व किया था महिपाल ने, वो अपनी 6 बहनों का इकलौता भाई था और उसने ट्रेन की पटरी पे जाके अपनी जान दे दी क्योंकि इस बदनामी को झेल नहीं सका। एक ऐसे आदमी का साथ दिया जो गलत था। और सबसे बड़ी बात यह है कि रंजीत 6 बहनों का एकमात्र इकलौता भाई था और उसके जाने से उसके घर में, उसके गांव में इस समय अजीबोगरीब तरीके की स्थिति बनी हुई है। हर आंख नम है और हर आदमी इसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है। जब पुलिस ने इन सब चीज़ों की घटनाक्रम को इन्वेस्टिगेट किया तो सारी बातें परत दर परत खुलती चली गई। और इस सब पटकथा को लिखने वाली जो सुजाता है, अब भी बाहर थी। पुलिस ने उसको उठा के इन्वेस्टिगेशन के लिए अरेस्ट कर लिया है और सुजाता इस समय पुलिस की गिरफ्त में है।
अब देखते हैं कि इस घटना की पूरी सच्चाई के बाद क्या क्या चीज़ें नई आती हैं जो सुजाता ऐड करती है। फिलहाल ये कंफर्म हो चुका है कि ये सब की आधार सुजाता का है। सुजाता की वजह से एक एक नहीं, दो दो लोग, दो दो घर के चिराग बुझ गए और सुजाता अभी भी उसके चेहरे पे शिकन नहीं है। दोस्तों, घटना के इन्वेस्टिगेशन के बाद आपका क्या कहना है कि गलती किसकी है, रंजीत की, महिपाल की या फिर सुजाता की? अमूमन आप सब फ्री होके कह सकते हैं कि मुकेश की गलती नहीं थी, लेकिन इन तीनों में सबसे ज़्यादा गलती की थी। आपके कमेंट का इंतजार जरूर रहेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।